Assalamu alaikum class. In the last class we were reading about the memory structure in the computer system, in which we have discussed the primary and the secondary memory in detail. Today we are going to start from the input and output devices. So open your book, page number 22. Input and output devices. To receive the data from the user as input and to give the result to the user as output, or in other words, for communication between the computer and the user, input and output devices are required. Because a computer is used to perform a wide variety of tasks, accordingly a variety of input and output devices are used. These devices are also referred to as the peripheral devices. देखें, पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर इनपुट एंड व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस. टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट, जब डेटा रिसीव किया जाता है, कंप्यूटर लेता है यूज़र से, ठीक है, और उसको टू गिव द रिज़ल्ट टू द यूज़र एज आउटपुट, और जब कंप्यूटर रिज़ल्ट देता है आउटपुट यूज़र को, ठीक है, तो हम उसको, और इन अदर वर्ड्स, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड. जब भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं एज ए इनपुट, या कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है एज आउटपुट, ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की. बिकॉज अ कंप्यूटर इज़ यूज टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क, अकॉर्डिंगली अ वेराइटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज. हमें पता है हम कंप्यूटर को डिफरेंट वेराइटी ऑफ टास्क यानी डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन टास्क के हिसाब से हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो रेफर टू एज पेरीफेरल डिवाइसेस. इन डिवाइसेस को हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो CPU से लगे हुए होते हैं उसको हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं. तो लेट अस डिस्कस नाउ इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. किसको कहेंगे इनपुट डिवाइसेस? जिसकी हेल्प से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को कहेंगे इनपुट डिवाइसेस. अ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. अब डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी टाइप का डेटा इंटर करना है, तो वही इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं. सबसे कॉमन जो है वो कीबोर्ड है. A keyboard is the most commonly used input device. In appearance, a keyboard looks similar to a typewriter. सबसे commonly used जो input device है वो कीबोर्ड है, और इसकी appearance यानी ये जो देखने से लगता है टाइपराइटर की जगह, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह लगता है. It has keys which are used to type the data to be entered into the computer. अब आपको पता है कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं, जो बटन्स हैं उनको कीज़ कहते हैं कीबोर्ड की, ठीक है. इनकी हेल्प से हम डेटा इंटर करते हैं. अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ होती हैं, जैसे इन्होंने इसमें आपको पिक्चर में आपको शो भी किया है. जो फर्स्ट रॉ पर है, F1 से F12 फंक्शन कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं, दो जगह होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर भी और एक न्यूमेरिक कीपैड में भी. फिर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं जो आपकी A से लेकर Z तक हैं. स्पेशल कीज़ हैं डिफरेंट, ठीक है. एरो कीज़ हैं, 4 एरो कीज़ होती हैं. A keyboard has many keys. These are broadly divided into. अब बहुत सारी कीज़ हैं, उनको हम उनकी टाइप के हिसाब से डिवाइड करते हैं. नंबर 1 अल्फ़ाबेटिक कीज़, नंबर 2 न्यूमेरिक कीज़, नंबर 3 फंक्शन कीज़, नंबर 4 एरो या डायरेक्शन कीज़, और नंबर 5 स्पेशल कीज़. यू मस्ट हैव यूज दिस कीज़ वाइल ऑपरेटिंग योर कंप्यूटर. ज़ाहिर है आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये कीज़ आप यूज़ करते हैं. The keyboard is connected to the CPU of the computer. On pressing a key on the keyboard, the character on the keys get printed on the monitor screen in the position where the cursor is present. देखें, जैसे ही आप कीबोर्ड जो है वो CPU से तो कनेक्ट हुआ होता है. अब आप जब कोई एक कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, तो जो की के ऊपर कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, ठीक है, वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र आता है. कहाँ नज़र आएगा मॉनिटर स्क्रीन पे? किस पोजीशन पे? जहाँ आपका कर्सर प्रेजेंट है वहाँ पर. कर्सर क्या है? कर्सर इज़ द ब्लिंकिंग लाइन दैट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन. अगर कोई आप टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं तो कर्सर आपको एक ब्लिंकिंग छोटी सी लाइन नज़र आएगी, ठीक है. उसको आप पेन भी समझ लें, कंप्यूटर का वो पोजीशन बता रहा होता है कि यहाँ पर आप टाइप करेंगे.
इट स्पेसिफाई द करंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन वेयर द टाइप करेक्टर विल अपेयर। ठीक है, वो पोजिशन बता रहा है कि जो आप टाइप करेंगे वो कहाँ अपेयर होगा। सेकेंड इनपुट डिवाइस जो कॉमनली यूज होता है वो माउस। A mouse is other commonly used input device. It is a handheld pointing device with buttons on the top and a magnetic roller ball or sometime an optical laser at the bottom. माउस क्या है? इनपुट डिवाइस से कॉमनली यूज होता है कीबोर्ड के बाद। हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं हम इसे? देखिए, हैंड हेल्ड तो ये कि हाथ से ही यूज़ हो रहा होता है, हाथ से कंट्रोल हो रहा होता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। ठीक है, क्योंकि पॉइंटिंग के लिए यूज़ होता है, यानी स्क्रीन पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनके ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ जाके क्लिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब दो तरह के माउस होते हैं। जो पुराने वाले हैं, जो पहले से चल रहे हैं, उनमें क्या होता है, एक बॉल होती है माउस के नीचे। ठीक है, मैकेनिकल माउस कहलाते हैं। और दूसरा ऑप्टिकल माउस, लेज़र बीम होती है। अब उनके नीचे बॉल नहीं होती, बल्कि आपको लाइट नज़र आएगी बॉटम में। The mouse is placed on a mouse pad which provide a flat surface for the mouse to roll on. अब माउस को हम एक माउस पैड मिलता है, उस पर रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं माउस पैड पे? क्योंकि एक फ्लैट सरफेस चाहिए होती है माउस को मूव करने के लिए। द मूवमेंट ऑफ माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब जो मूवमेंट है माउस की, जिस पोजीशन से आप जहाँ पर उसको मूव करेंगे, जो कर्सर है या पॉइंटर है, वो भी माउस पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पे उसी जगह मूव करेगा। When you move the mouse on the mouse pad, the cursor on the screen move in the direction of the movement of the mouse. ठीक है, क्योंकि माउस जो है कर्सर की स्क्रीन पे डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपने माउस पैड पे माउस को चलाया, उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे आपका कर्सर मूव करेगा। द बटन ऑन द माउस आर यूज टू सेलेक्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब बटन्स क्यों होते हैं माउस पे? सेलेक्शन करने के लिए। स्क्रीन पे से सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस को और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं सिलेक्शन के ज़रिए। थर्ड इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। A joystick also a pointing device like the mouse. अच्छा, ये joystick भी एक pointing device है। ठीक है, पॉइंटर कंट्रोल करती है माउस की तरह। It is a control device most commonly used with video games. अब ये ज़्यादातर तो यूज़ वीडियो गेम्स के साथ होती है, कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्ट को, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए गेम्स में यूज़ होती है। द स्टिक ऑफ जॉयस्टिक फिट थ्रू अ मूवेबल शाफ्ट इनटू अ केबल। अ जॉयस्टिक हैज़ अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स लोअर एंड दैट हेल्प इट्स मूव राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए, एक स्टिक होती है जॉयस्टिक में। ठीक है, और ये मूवेबल होती है, यहाँ पर फिट हुई हुई है, मूवेबल है। और उसके लोअर एंड में एक स्फेरिकल बॉल होती है जो उसको हेल्प करती है मूव करने में, राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज़ यूज टू मैनिपुलेट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। और इस स्टिक के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं कर्सर की मूवमेंट स्क्रीन पर, मॉनिटर के। फोर्थ इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। A trackball is similar to a mouse. ट्रैकबॉल देखने में आपको माउस ही की तरह का लगेगा। The roller ball of the trackball is fixed and spin in different direction to move the cursor on the screen. लेकिन इसके जो ऊपर एक बॉल लगी हुई होती है, ठीक है, रोलर बॉल, अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, और जो ये मूव करती है तो कर्सर को स्क्रीन पे कंट्रोल करती है। एक अपसाइड डाउन माउस की तरह होता है ट्रैक बॉल। इसके बाद है लाइट पेन। ये भी इनपुट डिवाइस है। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू देम। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉ फिगर ऑन स्क्रीन। द लाइट पेन हैज़ अ लाइट सेंसर फिक्स एट द एंड ऑफ अ पेन शेप ट्यूब। देखें, लाइट पेन जो होते हैं ऐसे होते हैं। लाइट पेन क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम स्क्रीन पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिगर्स ड्रॉ, यानी ड्राइंग के लिए भी यूज़ हो सकता है।
As you move the tip of the pen over a specific area of the screen surface, it is able to detect the light coming from it. अच्छा, अब आप इसको जो पेन को किसी एरिया पे स्क्रीन के मूव करेंगे, टच करेंगे, तो डिटेक्ट हो जाएगा किस जगह पे किया है, स्क्रीन की किस जगह पे टच किया है. द लाइट सेंसर डिवेलप एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू अ प्रोसेसर विच आइडेंटिफाई द मेन्यू ऑप्शन ऑन द स्क्रीन कॉजिंग द सिग्नल. अब ये इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे स्क्रीन पे जिस जगह पे लाइट पेन ने टच किया, ठीक है, स्क्रीन पे वहाँ से इनपुट चला जाता है, वहाँ सेंसर सेंस कर लेते हैं कि इस ऑप्शन पे इस पॉइंट पर टच हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है. इस तरीके से लाइट पेन से इनपुट दी जा सकती है. तो क्लास यहाँ ख़त्म हो गए हमारे आज के इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.